तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सूखा है, मतलब कोई गीलापन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी नमी है। तो इस नमी को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें डाल देंगे ऐसा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद में एक 15 से 20 मिनट के बाद में ये पूरी जो नमी है, ये पूरी खींच लेंगी और एक हार्ड सरफेस रेडी हो जाएगा। तो कोयले की जो पाउडर है या आप थोड़ा-सा बारीक कोयला लाकर उसको अगर जहाँ पे आप यूरिन ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा उसको अलग ऐसे बिछा के देंगे, तो वो पूरा ऑब्ज़र्व कर लेता है यूरिन को और वहाँ का स्मेल और जो गीलापन है, वो पूरा ड्राई हो जाता है। हम लकड़ियों की जो राख रहती है या गोबरी की राख है, मोस्टली अगर गोबरी के रखेंगे तो वो आयुर्वेदिक का काम भी करेगा और घोड़े की सूंड भी अच्छे देंगे। अभी सामने घोड़ी देख सकते हैं, मक्खियाँ है लेकिन बिल्कुल कम, ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ का जो क्लीनिंग है, तो उससे अच्छा रहता है। तो मोस्टली कच्ची ज़मीन में अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी रहेंगी, तो आप ये देसी टाइप से अगर ये गोबरी की जो राख है वो अच्छी क्वांटिटी में अगर डाल देंगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जिससे जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाता है। तुरंत मैं इसका ये बता दूँ कि ये डालने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पैर को सिर्फ बिल्कुल सूखी जो पाउडर है वो लग रही है। यहाँ पे तुरंत जो भी है वो ऑब्जर्व हो जाता है। नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स। दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सालों से हम हमारे वीडियो मतलब चैनल पे जो वीडियो डालते थे, तो जब स्वरूप था तो बहुत सारे हम व्लॉग वगैरह डालते थे, हर 2 दिन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन वगैरह करते थे। लेकिन जब से स्वरूप गया उसके बाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंजेस करनी पड़ी। सिद्धि भी वहाँ पे रहती थी अकेले, फिर बाद में फार्म सेटअप किया। फार्म सेटअप में भी बहुत सारे समस्या, दिक्कतें या नई नई चीज़ें करनी पड़ी, तो उसमें ज़्यादा समय जाता था और वीडियो वगैरह कम बनती थी। तो आज मैंने सोचा कि कुछ वीडियो अभी हमेशा डालते रहे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस भी बहुत अभी लो चल रही है। तो इसमें कहने में कुछ शर्म नहीं है कि थोड़ा सा अपना जो चैनल है अभी थोड़ा सा उसकी जो मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो कम होने के कारण वीडियोस कम चलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अलग 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 ब्लॉग वगैरह बनाकर अभी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, जो मैं खुद अनुभव करता हूँ। और हमारे ब्लॉग में मोस्टली मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैंने कुछ अनुभव लिए, वही मैं शेयर करता हूँ, ना कि मैं किसी के सुनकर या किसी के दूसरे फार्म का कुछ सुनकर मैं अपने यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप हम करते रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों, अभी चल रहा है बारिश का सीज़न, यानी रेनी सीज़न है। और अभी जून महीने में इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे जुलाई स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ पे भी इतनी बारिश हुई है 2-3 दिनों में। कल भी पूरा दिन बारिश थी और आज भी बारिश की संभावना बढ़ गई है। तो 3 दिन पहले जो हमारे यहाँ पे जो बारिश हुई थी, तो हमारे पूरे फार्म पर कम से कम ये जो सेक्शन है जिसको हमने खुद बनाया था कि भाई पानी ना जाए, तो ये इसके ऊपर पानी जाकर अंदर पानी बहकर कम से कम यहाँ तक पानी था, इस सेशन तक पानी था और ये सारा पूरा पानी में था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरा वगैरह लगा हुआ है, इससे अंदाजा आ जाएगा आपको कि कितना सारा पानी था। यहाँ पे मटका भी देख सकते हैं, परसों पूरा अंदर तक पानी बह गया था। ये बाल्टियाँ वगैरह जो रिकामी थी पूरी इधर बहती थी। तो कहने का मतलब था कि बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और हमारा जो ये जो प्लॉट है ये स्लूप में है, यानी अभी यहाँ पे पूरे डेवलपमेंट हो चुके हैं, तो हमारा जो प्लॉट है वो नीचे की ओर में है। तो अभी हमें यहाँ पे जो जो उसकी जो लेवल करनी है उसके लिए बहुत खर्चा भी है और बहुत सारा मटेरियल डालना पड़ेगा कच्चा, तब ये जाकर ये कुछ लेवल हो सकती है। तो फिलहाल में अभी हम बाहरी कुछ ऐसा करें कि जहाँ से पानी कम आए और हमारा जो ये अंदर पानी भरने का जो प्रॉब्लम है ये बंद हो जाए। तो आज का जो मेन विषय है दोस्तों, कि जैसे कि रेनी सीजन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि घोड़े को हम छोड़ नहीं सकते, घोड़े को जगह चेंज कर नहीं सकते और बाहर बारिश अंदर स्टेबल में एक ही जगह पे घोड़े को रखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती है। और जिनके पास में जैसे कि हम कॉलोनी एरिया में रहते हैं, तो कॉलोनी एरिया में मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि भाई लीद कहाँ डाले, यूरिन की एडजस्टमेंट कैसी हो, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम्स आती है। और उसमें भी सफाई भी बहुत मेंटेन करना पड़ती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे
जो सफाई है वो हमेशा मतलब बिल्कुल अच्छे से रहती है और यहाँ पे बदबू वगैरह कुछ नहीं थी। और इसका कारण ये कि क्लीनिंग और मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो आज हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जैसे रेनी सीजन में मोस्टली जिन स्टेबल में कच्ची ज़मीन रहती है, तो वहाँ पे जो यूरिन की समस्या आती है, यानी यूरिन होने के बाद में वहाँ पे जो अमोनिया का जो एक स्तर बढ़ जाता है, उससे आँखों में जलन, उसके बाद में उनकी जो बदबू है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश में पानी का पानी होने के कारण और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें धूप नहीं रहती, तो ये जो ज़मीन है जहाँ पे यूरिन होती है तो वो सूखती नहीं है। तो ऐसे में हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पर मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया लेकिन मुझे कोई वीडियो नहीं बनी या कोई इंडियन यूट्यूबर ने ये वीडियो नहीं बनी कि यूरिन का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूरिन का मैनेजमेंट अगर आप कच्ची ज़मीन होंगी तो यूरिन का मैनेजमेंट करने के लिए आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक खड्डा किया था और मैंने इसकी रील्स भी डाली हुई थी, तो हमने यहाँ पे 4 बाय 3 का एक खड्डा किया था चौकोन। उसके बेस हमने 1.5 से 1.25 फुट रखी थी। उसके अंदर सबसे पहले हमने बड़े बड़े पत्थर डाले थे। उसके बाद में बड़े पत्थर डालने के बाद में छोटे पत्थर डाले। छोटे पत्थर डालने के बाद में फिर हमने उस पर जाड़ी रेती डाली थी। जाड़ी रेती डालने के बाद में हमने उस पर खड़ी डाली थी, जो हम घर बांधने के लिए यूज़ कर रहे थे। वो खड़ी डालने के बाद में हमने यहाँ पे कम से कम 5 से 6 किलो कोयला डाला था, क्योंकि कोयला थोड़ा सा वेट में कम आता है। तो कोयला डालने के बाद में उस पर हमने फिर एक लेयर जो मुरूम है वो डालकर सूखा मुरूम डाला और फिर अपना रेगुलर मुरूम से फिर से इसको ढक दिया। तो अभी इसका हुआ ऐसा कि जो भी यूरिन होती है वो तुरंत इसमें ऑब्जर्व हो जाती है और जो स्मेल है वो तुरंत ही गायब हो जाता है। और ये भी है कि और आप एक और कर सकते हैं कि जैसे कि आपके स्टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं और यूरिन की अगर समस्या बार बार आती होंगी और वो सूखता नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं, ये लकड़ी का भूसा है। ये आपको आराम से जहाँ पे लकड़ियों का जो फैक्ट्री रहती है जिसको 100 मिल कहा जाता है, उसकर वहाँ पे काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाती है। अभी हमारे यहाँ पे ये 3 रुपये केजी के हिसाब से मिला है। पहले ये 1.5 रुपये 2 रुपये केजी से मिलता था। तो ये मैंने एक 30-35 किलो ला के रखा है। अभी तो आधा यूज़ भी हो चुका है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सूखा है, मतलब कोई गीलापन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नमी है। तो इस नमी को हम कैसे कर सकते हैं, तो ये नमी को, जैसे कि ये चूरा है इसका, ये थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऐसा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे डालने के बाद में एक 15 से 20 मिनट के बाद में ये पूरी जो नमी है ये पूरी खींच लेंगे और एक हार्ड सरफेस रेडी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम डाल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, यूरिन जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगी और सूख जाएगा और जो स्मेल है वो भी बिल्कुल मतलब निकल जाएगा। इसके अलावा और 2 चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि कोयला आता है, कोयला भी हमारे यहाँ पे 40 रुपये केजी के हिसाब से मुझे मिला था। अभी सीज़न बारिश में कम आता है कोयला, तो फिर वो रेट भी बढ़ गए। तो कोयले की जो पाउडर है, या आप थोड़ा सा बारीक कोयला लाकर उसको अगर जहाँ पे आप यूरिन ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा उसको अलग ऐसे बिछा के देंगे तो वो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है यूरिन को, और वहाँ का स्मेल और जो गीलापन है वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो ये वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों और एक थर्ड चीज़ है, जैसे कि अ, हम लकड़ियों की जो राख रहती है या गोबरी की राख है, मोस्टली अगर गोबरी के रखेंगे तो वो आयुर्वेदिक का काम भी करेगा और घोड़े की सूंढ़ भी अच्छे रहेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा गोबरी वगैरह जलाते हैं, थोड़ा धूल वगैरह करने के लिए। मक्खियाँ देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पे, एक मक्खी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के अब बहुत अभी तो सबसे ज़्यादा मक्खियाँ ये बारिश में बहुत तकलीफ देती है घोड़ों पे। अभी सामने घोड़ी देख सकते हैं, मक्खियाँ है लेकिन बिल्कुल कम, ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ का जो क्लीनिंग है तो उससे अच्छा रहता है। तो और ये एक ऑप्शन है कि गोबरी की राख या लकड़ी की राख अगर आपको मिल जाए तो वो क्वांटिटी में आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ पे आपका स्टेबल होगा, चाहे आपका स्टेबल कंक्रीट का हो या कच्ची ज़मीन का। मोस्टली कच्ची ज़मीन में अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी रहेंगी तो आप ये एसी टाइप से अगर ये गोबरी की जो राख है वो अच्छी क्वांटिटी में अगर डाल देंगे तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जिससे
जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अभी हम कल या आज ही यहाँ पे अभी जो गीला है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो आ गया था, ये अभी भी ज़मीन बहुत गीली है यहाँ की, लेकिन हार्ड हो गई है। तो यहाँ पे अभी हम एक चूना जो आता है अपना, खाने कली का चूना बोल सकते हैं, या खाने का, या कृषि जो जो किसान लोग यूज़ करते हैं, उसकी अगर एक बैग लेके आ जाएंगे तो मतलब आप भी ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पूरा टोटल यहाँ पे बिछा देंगे, क्योंकि बाहर का पानी इससे जो बारीक बारीक जो बैक्टीरिया वगैरह है या कीटक है, जो घोड़ों को इचिंग का प्रॉब्लम दे सकते हैं या अन्य जो भी कुछ प्रॉब्लम है, सूंड खराब कर सकते हैं, तो उससे अच्छा हम पूरा अभी यहाँ पे छिड़काव करने वाले हैं। और जैसे कि आपके भी घोड़े होंगे तो आप चूने का यूज़ घोड़ों को अपने सूंड में डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने गोबरे की जो राख बोली थी वो भी आप सूंड में भर सकते हैं, क्योंकि गीलापन होने के कारण घोड़े के सूंड जो है, यानी घोड़े के जो फ्रॉक्स है वो खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे थ्रश जो बीमारी है, जो घोड़े के सूंड में मोस्टली बारिश में होती ही होती है, तो वो भी कम हो जाएंगी। तो थ्रश से हम बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो अभी जस्ट 2-5 मिनट पहले जो हमने यहाँ पे जो डाला था, अभी आपको तुरंत मैं इसका ये बता दूं कि ये डालने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पैर को सिर्फ बिल्कुल सूखी जो पाउडर है वो लग रही है। यहाँ पे तुरंत जो भी है वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने में पानी भरा हुआ था, क्योंकि पानी फिर से आ गया था। तो यहाँ पे बहुत कीचड़ था, तो हमने पूरा कीचड़ उठाने के बाद में यहाँ पे 1 से 1.5 किलो लकड़ी का भुस्सा डाल दिया और घोड़ी को यही बांध दिया था कीचड़ में। अभी सवेरे का सिर्फ हमने क्लीनिंग की है, और वैसी वो जो लकड़ी का भुस्सा है वो वैसे के वैसे रखा है। तो यहाँ पे पूरा ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा, और तुरंत ये ड्राई हो जाता है। लेकिन नीचे की जो सरफेस है वो अच्छी होनी चाहिए, बस यही है कि। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अपने स्टेबल में बारिश के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हर जगह पे। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग इतने कीचड़ में घोड़ों को बांध देते हैं कि वहाँ पे उनकी सफाई नहीं रहती है, कुछ नहीं। तो मेन जो अपने रेनी सीजन, यानी जो बारिश का सीजन है, उसमें अगर जितनी आप सफाई घोड़े के खुर के नीचे की करेंगे, उतने घोड़े के खुर जो है वो बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। और उनमें जो प्रॉब्लम है, समस्या, जैसे कि फ्रॉक्स का खराब होना, यानी हम जिसको मराठी में बेडकी बोलते हैं, या उसको और एक पुतली बोलते हैं हिंदी में, तो पुतली सड़ जाना या वो लूज होना या उसमें इन्फेक्शन होना। तो इसके लिए अगर आप क्लीनिंग अच्छा रखेंगे और आपका स्टेबल का ये मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, तो आपका जो ये घोड़े का सूंड का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा, और घोड़े के सूंड भी अच्छे रहेंगे। और मोस्टली घोड़े की लीद और यूरिन दोनों का इन्फेक्शन, और साथ में फिर जो रेनी सीजन में जो वातावरण रहता है उसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं, तो वो सूंड को खा जाते हैं, यानी उनको बिल्कुल ऐसे फंगस इन्फेक्शन भी बहुत सारा हो जाता है। और दूसरी तो बात दोस्तों की, जैसे कि आपके पास में कोई ठान होंगे, या आप जैसे कि अपन तोबरे वगैरह लगाते हैं घोड़ों को, तो वो भी हमेशा क्लीनिंग करके रखो, क्योंकि उसमें भी हम जो कुट्टी वगैरह देते हैं गीली करके, तो उसमें भी मोस्टली फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि हमारे अगर थान देखेंगे आप, जो खुर्री है, या भी आप जो भी उसको बोल सकते हैं कि खाने का जो स्टैंड है, वो बिल्कुल क्लीन रहता है हमेशा। ये भी यहाँ का भी देख सकते हैं, पूरा क्लीन है, इसमें कोई फंगस इन्फेक्शन वगैरह लगने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। तो ये जो मैंने बताया कि आप यूरिन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने सब बताया। अगर आपका कॉन्क्रीट होगा तो आप उसको अच्छे से स्लूप करके यूज़ कर सकते हैं। और उसमें एक ऑनलाइन एक कंटेन आता है, जो किसान लोगों को पता होगा, EM1। ये कंटेन आता है, मैंने लाया नहीं, लेकिन मैंने इसकी इंफॉर्मेशन ली थी कि EM1 एक लिक्विड आता है, वो शायद 100 ml लिक्विड 10 लीटर के पानी में डालकर उसका छिड़काव अगर हफ्ते में 1 से 2 बार करेंगे, तो इससे अमोनिया की जो यूरिन की बदबू है वो भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद में जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी कम हो जाते हैं, जिससे घोड़े के सूम या उनके जो स्किन इन्फेक्शन से वो भी उससे हम बच सकते हैं।
तो मैंने तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप ऑनलाइन वगैरह या उसकी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर बहुत सारी है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर कहना, और कमेंट्स में ये भी मुझे बताना कि आप बारिश के वक़्त क्या-क्या यूज़ करते हो जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपके कमेंट्स की मुझे म मतलब मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, और जो नए लोग होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी इसके बाद में हमेशा अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके साथ आती रहेंगी। थैंक यू।